ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो रिया ने खुद हमारे साथ शेयर की। कैसे उसकी एक छोटी सी गलती उसके और उसके घर वालों के लिए एक बड़ी सज़ा बन गई। आखिर क्या हुआ था बेचारी के साथ? उस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रिया को बचपन से ही रूहानी मखलूक में बहुत दिलचस्पी थी। ये चीज़ उसे बहुत मुतासिर करती थी। वो हमेशा से एक जिन से मिलने और उसे देखने की ख्वाहिश रखती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो किसी जिन्न से कैसे राब्ता कर सकती है। उसकी एक दोस्त थी नाजिया, जो मस्जिद के एक मौलाना साहब की बेटी थी। रिया खुद भी बहुत मजहबी थी और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। नाजिया अक्सर रिया की खूबसूरती की तारीफ करती और कहती, तुम तो इंसान क्या, जिन भी तुम पर फिदा हो जाएंगे। एक दिन रिया ने नाजिया से अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जिंदगी में एक बार जिन से मिलना चाहती है। नाजिया ने उसे मना किया और खबरदार किया कि ये खतरनाक हो सकता है। मगर रिया अपनी बात पर अड़ी रही और अच्छे जिन्न से मिलने का तरीका पूछने लगी। नाजिया ने हिचकिचाते हुए उसे एक तरीका बताया। बोली, जब भी ये अमल करो तो अपने कमरे को बहुत साफ रखना। तहज्जुद के वक्त सूरज जिन की आयात को बार बार पढ़ना। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर 41 बार आयात पढ़ोगी तो जिन हाजिर हो सकता है। रिया ने ये बातें सुनकर अमल करना शुरू कर दिया। वो रोज रात को लगभग 12 बजे कमरा बंद करके आयात पढ़ती। 6 दिन तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। 7वें दिन यानी जुमेरात की रात उसने पूरा ध्यान देकर अमल किया। जब उसने 76 बार आयात दोहराई तो रात 2:50 बजे उसे अपने कमरे में एक अजीब मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि बिस्तर पर एक बेहद हसीन चेहरा वाला शख्स बैठा है, जिसके चेहरे पर नूरानी चमक थी। रिया घबरा गई। तभी वो बोला, अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा। रिया कांपती आवाज में बोली, वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? वो बोला, मैं जिन्न हूँ और तुम्हारे बुलाने पर ही आया हूँ। तुम्हारी कुरान की तिलावत रोज सुनता हूँ और तुम्हारी आवाज़ की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरा नाम साहिर है। रिया उसकी नीली आंखों और चेहरे में खो गई। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। वो दरअसल सो गई थी और ये सब एक ख्वाब था। हालांकि ख्वाब इतना हकीकी था कि उसे यकीन हो गया कि उसने वाकई जिन्न देखा है। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन उसके कमरे में एक अजीब मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसे अकेले कमरे में रहना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे 1.5 साल ऐसे ही गुजर गया। जब रिया की उम्र 22 साल हुई तो घरवालों ने उसकी शादी की बात शुरू की। पहला रिश्ता तय हुआ, लेकिन मंगनी की तारीख तय होते ही दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया और रिश्ता टूट गया। दूसरे लड़के से मिलवाया गया, लेकिन वो लड़का अगले दिन से ही अजीब व्यवहार करने लगा। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं रिया से शादी नहीं कर सकता, वो खतरनाक है, और वो रिश्ता भी टूट गया। तीसरी बार जब रिश्ता देखने की बात चली तो उसके वालिद फैजान साहब को एक खौफनाक ख्वाब आया। ख्वाब में एक डरावना चेहरा बोला, रिया सिर्फ मेरी है, किसी और की हिम्मत नहीं कि उसे छू भी सके। मैंने उससे निकाह कर लिया है। घबराकर फैजान साहब अगले दिन ही एक मशहूर बुजुर्ग हकीम साहब के पास गए। उन्होंने पूरा हाल सुना और बोले, तुम्हारी बेटी के पीछे एक आशिक जिन्न पड़ा है। वो उससे शादी कर चुका है, इसलिए कोई और रिश्ता नहीं टिकेगा। ये सुनते ही रिया बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद माना कि उसने वो अमल किया था। हकीम साहब ने कहा, तुम रोज आयतें पढ़ा करो और अजमेर शरीफ जाओ, वहीं से छुटकारा होगा। घरवाले उसे अजमेर शरीफ ले गए। वहां उसे एक ताबीज़ दिया गया, लेकिन घर लौटने के बाद परेशानियां और बढ़ गईं। रातों को कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फैमिली ने भी कई बार ये आवाज़ें सुनी। रिया की सेहत बिगड़ने लगी। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी। डॉक्टरों के पास ले गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन हालत खराब होती चली गई। आखिरकार हकीम साहब ने पूरे घर के सामने जिन्न को बुलाया। जिन्न बोला, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसने मुझे खुद बुलाया था। इसकी आवाज़ में ऐसी कशिश है कि मैं इससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी। हकीम साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार अलग अलग तरीकों से उस जिन्न को दूर करने की कोशिश की। 1 साल तक रिया ने बहुत तकलीफें उठाईं। उसकी सेहत, खानदान का कारोबार, सब पर असर पड़ा, लेकिन पूरे खानदान के सब्र और हकीम साहब की मेहनत से आखिरकार वो जिन्न उससे दूर कर दिया गया। आज रिया पूरी तरह ठीक है और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही है, लेकिन वो डरावना हिस्सा उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा।